गोल्जी बॉडी भी ऐसे ही प्रोड्यूस होती है, किससे? एसईआर से। हमने क्या पढ़ा था कि आरईआर प्रोड्यूस होगी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। आरईआर के बाद उससे पैदा होगी क्या भाई? एसईआर, जब वो लास्ट करेगी राइबोसोम। अब एसईआर से आगे चल के एक सासर शेप्ड स्ट्रक्चर, ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर बनेंगी, जो कि इससे डिफरेंट होंगी, लेकिन उन पे भी राइबोसोम नहीं होंगे। और इन सासर शेप स्ट्रक्चर का नाम क्या है? सिस्टर्नी। कहां से पैदा हुए हैं सर? ये पैदा हुए हैं एस ई आर से। अगर एस सी आर से, तो इनमें एस सी आर में और इसमें डिफरेंस क्या हुआ? ये सिस्टर्नी पैरेलल और विदाउट राइबोसोम लाइक एस सी आर। इस सिस्टर्नी को देखें तो ये सिंगल स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, और उसमें भी ये एक साइटोसोलिक साइड है, और ये ल्यूमिनल साइड। ल्यूमिन भरी हुई होती है कई तरह के मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स से। मॉलिक्यूल्स, सपोज एंजाइम्स एंड आयंस, एंड दूसरे फंक्शनल ग्रुप जैसे कि फास्फेट, सल्फेट, ये सारे कंपाउंड पाए जाते हैं किसके अंदर? इस सिस्टर्नी के अंदर। ये एक सिस्टर्नी है, ऐसे अगर मल्टीपल सिस्टर्नीज आपस में इंटरकनेक्टिंग जंक्शन से मिलें, तो ये दूसरा कॉम्प्लेक्स बना लेंगी, और इस कॉम्प्लेक्स को नाम दिया जाएगा डिक्टायोसोम। तो इसको देखिए कि भाई दो साइड हैं, ये इसको कहेंगे कनकेव शेप, और इसे कहेंगे कॉन्वेक्स शेप। कॉन्वेक्स शेप क्लोज होगी ईआर के, और कॉन्केव शेप क्लोज होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस वजह से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब है लेकिन न्यूक्लियस से दूर है, इसका नाम होगा डिस्टल, और इसका नाम होगा प्रोक्सिमल। जैसे कि एस गॉल्जी बॉडी एस ई आर और आर ई आर से मटेरियल्स रिसीव करेगी, रिसीव करने की वजह से इसका नाम होगा सिस फेज। और ये इस साइड से वेजिकल्स बाहर निकलेंगी, ट्रांसपोर्ट होंगी, इस वजह से इसको कहेंगे फार्मिंग फेस और सीक्रेटरी फेस, या ट्रांस फेस। ट्रांस फेस
फार्मिंग फेज, फार्मिंग, सर ये फेज नहीं, फेज से, या सीक्रेटरी फेज। देखिए भाई, हमने कहा कि ये एक स्ट्रक्चर का नाम होगा सिस्टर्नी, लेकिन अगर इस ग्रुप ऑफ सिस्टर्नी को देखा जाए कॉल्ड डिक्टायोसोम। फिर अगर ये डिक्टायोसोम मल्टीपल आपस में मिले तो क्या बनेगा भाई, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनेगा। पॉइंट को फोकस करें, हमने क्या कहा सर, एक सिस्टर्नी सासा शेप स्ट्रक्चर और सिस्टर्नी मिलके क्या बनाएंगी, डिक्टायोसोम। डिक्टायोसोम्स आपस में मिलके क्या बनाएंगी, गोल्जी एपरेटस या कॉम्प्लेक्स। जैसे कि गोल्जी एपरेटस फुल है एंजाइम और मॉलिक्यूल से, आपको याद होना चाहिए हमने पढ़ा था ये जो आर से वेजिकल रिसीव करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स, उसमें ऑलरेडी थोड़ी मॉडिफिकेशन होती है, किसकी, उसके अंदर प्रोटीन्स ग्लाइकोसाइलेटेड होती है। और प्रोटीन्स आर से डिफरेंट टाइप की बनते हैं, प्राइमरी भी बनती है, सेकेंडरी भी, टर्शरी भी, क्वाटर्नरी भी, और उनकी मोडिफोल्डिंग वहां होती है किसमें, आर में। लेकिन फर्दर ग्लाइकोसाइलेशन जो अधूरी थी आर में, वो अब होने जा रही है किसके अंदर, एस आर, सॉरी गोल्जी बॉडी। तो ये गोल्जी बॉडी से फ्यूज होगी, फ्यूज होने के बाद ये सारा मटेरियल एंटर होगा गोल्जी के अंदर। सपोज ये प्रोटीन एंटर, अब इन प्रोटीन की फर्दर कंटिन्यूसली मॉडिफिकेशन होगी और इनमें डिफरेंट ग्रुप्स एड होंगे, और ये वेसिकल्स यहां से बड़ा होंगी। अगर ये वेसिकल यहां से बड़ा हो रही हो तो ये वेसिकल एंजाइमेटिक प्रोटीन वाली भी हो सकती है, सीक्रेटरी प्रोटीन्स वाली भी हो सकती है, ये वेसिकल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की भी हो सकती है। आपको याद होना चाहिए कि हमने क्या कहा, आर से इसमें एक लेब लेंगे, यानी ओलिगोसेक्राइड इस पे ज्वाइंट है। अगर इस वेसिकल को देखें, जो यहां से सीक्रेट हो रही है, 3 वेसिकल की बात करें, इसके अंदर ये प्रोटीन्स मौजूद हैं, और इसके अंदर ये प्रोटीन्स मौजूद हैं 3D फॉर्म्स, और इसके अंदर भी कंटिन्यूसली ज्यादा से ज्यादा 3D प्रोटीन्स मौजूद। एक तो ग्लाइकोसिलेशन यहां कंटिन्यू होगी, मींस ग्लाइकोसिलेशन आर में भी हुई थी, एस में भी होगी। इस पे भी ग्लाइकोसिलेशन, इस पे भी ग्लाइकोसिलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन। अब देखें भाई, अगर ग्लाइकोसिलेशन हुई यानी एडिशन ऑफ ओलिगोसेक्राइड ग्रुप्स इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन। अगर इसके साथ एडिशन हो फास्फेट की, और ये वेजिकल भरी हुई हो किसकी, एंजाइम्स की, ऐसी वेजिकल आगे चल के कन्वर्ट होगी किस में भाई, लाइसोसोम, मीन्स ये लाइसोसोमल वेजिकल।
ये वेसिकल अगर क्लेथ्रिन कोटेड हो, सपोज इसको हम बात करें क्लेथ्रिन कोटेड बाहर से, ये वेसिकल यहां फ्यूज हो जाए तो मटेरियल्स एग्जिट आउट करेगी। फिर ये वेसिकल यहां फ्यूज होने के बाद इससे क्लेथ्रिन इनकी इनर साइड हो जाए। इट मीन्स डेट इस वेसिकल ने सारा मटेरियल अपना बाहर निकाल लिया। सच टाइप ऑफ वेसिकल इज कॉल्ड सीक्रेटरी वेसिकल। अब देखिए भाई, इसमें जो कॉम्प्लेक्सेस मौजूद है प्रोटीन, ये प्रोटीन, ये वेसिकल यहां तक आके ये प्रोटीन्स यहां तक छोड़ देती है और ये प्रोटीन हिस्सा बन जाते हैं किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो हम क्या कहेंगे? यहां से बन गई मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अभी तक हमने क्या कहा कि तीन टाइप के जनरली प्रोटीन्स बन रहे हैं: सीक्रेटरी प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन, लाइसोसोमल प्रोटीन। सीक्रेटरी प्रोटीन में कई टाइप्स आ जाते हैं। सपोज हम बात करें मेमोरी ग्लैंड के अंदर ये प्रोटीन्स मिल्क सीक्रेट करें। सर, मिल्क सीक्रेट करेंगे, ये कैसे? हाँ, एक बात याद रखिए कि यहां सीक्रेटरी वेसिकल में सिर्फ प्रोटीन नहीं होती, दूसरे कंपाउंड भी होते हैं। याद रखें, गोल्जी बॉडी लिपिड्स भी रिसीव करती है SER से। अगर लिपिड्स भी रिसीव करे, प्रोटीन्स भी रिसीव करे, या कार्बोहाइड्रेट्स भी रिसीव करे, इट मीन्स दैट ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल सीक्रेट करती है। या कुछ मॉलिक्यूल्स को फर्दर मॉडिफाई करती है। जैसे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की बात करें भाई, ग्लाइको प्रोटीन्स, लिपो प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, मिल्क प्रोटीन्स, या सारा मिल्क जो सीक्रेट होता है वो भी वेसिकुलर फॉर्म में मेमोरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। मिल्क वेसिकल जनरली कहते हैं। तो यहां तक हमें समझ आ गया कि गोल्जी बॉडी कौन से सेल्स में हो सकती है। ऐसे सेल्स जो सीक्रेटरी सेल हो, उनमें इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। बाकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन बनाएगी, मींस हर एक सेल में उनका होना लाजमी है, थोड़ा के ज्यादा। और ये सीक्रेटरी एंजाइम भी बनाती हैं। जैसे कि बात करें सर, एंजाइम सीक्रेटरी का मतलब ये कि हमने बात की गैस्ट्रिक जूस एंजाइम, पेनक्रियाटिक जूस एंजाइम, हार्मोनल में होती हैं जैसे पेनक्रियास, हार्मोन्स भी सीक्रेट करते हैं, एंजाइम भी सीक्रेट करते हैं। हार्मोन्स जैसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन। और सिर्फ ये नहीं कि ये प्रोटीन हार्मोन्स, हार्मोन्स लिपिडों, फिर भी गोल्जी बॉडी सीक्रेट करेगी। फाइनली बनेंगे पहले किसमें? SCR में। फाइनल मॉडिफिकेट होके सीक्रेट होंगे किससे? गोल्जी बॉडी से। हार्मोन्स, लिपिड, एंड प्रोटीन हार्मोन्स। इट मीन्स दैट जो पिट्यूटरी ग्लैंड है
उसके अंदर जो भी हार्मोन सीक्रेट होते हैं, प्रोटीन हार्मोन, लिपिड हार्मोन, वो किससे सीक्रेट होते हैं? गोल्जी बॉडी से। यहां तक हमने गोल्जी बॉडी को कवर कर लिया। सेल के अंदर जैसे कि हमने पढ़ा था सेल वॉल में, ये सीक्रेट करती हैं सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन, पेक्टिन, ये सारे मॉलिक्यूल्स गोल्जी की प्रोडक्ट्स होते हैं, फाइनल प्रोडक्ट। और कई ऑर्गेनेल बनाने में ये हेल्पफुल होती है। याद रखिए कि हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस से आरईआर, आरईआर से एसीआर, एसीआर से गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी से फर्दर कुछ ऑर्गेनेल निकलते हैं, जैसे ऑर्गेनेल, लाइसोसोम, पैराक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम। कुछ सेल्स में इसके नाम डिफरेंट होते हैं, जैसे स्पर्म में गोल्जी बॉडी मॉडिफाई होती है, किसमें? एक्रोसोम। प्लांट में सेल डिवीजन के टाइम मॉडिफाई होती है फ्रेगमोप्लास्ट।